ओम शांति। आज है 11 जून 2022 में साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी जन्म नहीं चलना। ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी जन्म नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम, जो बाप का नाम बदनाम, धंधा दूरी करते, धंधा दूरी करते, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। धंधा दूरी करते, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। यह शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते। बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा अर्थात बोझ या समस्या, बोझ या समस्या नहीं डालते। सिर्फ कहते हैं, सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई करो। एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई करो। दूसरा प्रश्न, मनुष्यों का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहत कुछ और, भई और की और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत है, आज के इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्माएं कह सकती हैं इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, यह भूलना नहीं है। तो बाप भी आकर कहते ओम शांति।
जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो तो वहाँ बाप भी रहते हैं। तो वह हमारा घर है शांति का, जहाँ तुम्हें शांति में रहते। तो दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते, कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा का भी किसी को ज्ञान नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ आत्माएं स्टार मिसल हैं, तो हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट लुधा हुआ है, जो समय पर इमर्ज होता है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। तो बाप भी जीवात्मा बनने बिगर जीवात्माओं को समझा ना सके। जब तक बाबा शरीर में ना आए तब तक समझा ना सके। तो मुझे भी जरूर शरीर चाहिए ना। और शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं और रचयिता तो है निराकार शिव। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं शूद्रों को। तो अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण क्षत्रिय वर्ण था। तो दुनिया इन बातों को नहीं जानती। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। नंबर 1 बाबा के ब्राह्मण है, फिर वही देवता बने, फिर वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखा देते हैं, सर पर देखो जितना गौ का खुर होता है इतनी बड़ी चोटी रखा देते। तो बाजूली खेलते हैं। बाजूली खेलना में सर और पैर मिला करके पलटी खाना, इसको बाजूली खेलना है। बाबा कहते मैं तो नहीं खेलता, ना सर है ना पैर है, तो वो कैसे बाजूली खेले। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो तो कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु यह अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है, क्योंकि वे संपूर्ण उन्हों को ही शोभते हैं। तो इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते। अभी सम्मुख बैठे हो और यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और यज्ञ में ब्राह्मण जरूर है, बिना ब्राह्मणों के यज्ञ नहीं चलता। तो शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। तो रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। तो कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं और आते ही यज्ञ रचा है, इसको कहा जाता है अश्वमेध, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने का। कहाँ? भारत। तो सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। तो यह शिव ज्ञान यज्ञ कहो या रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, तो सोमनाथ मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम हैं, तो इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। तो बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, तो यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। तो ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है और ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। तो उसको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो तो बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। तो यह है बड़ी मम्मा, ब्रह्मा माँ है, ये बड़ी माँ। और फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है
आपके दिव्य माताओं की परेशानी को तो माता जानती है ना, इसलिए फिर मम्मा को मुकर रखती है। तो वह सबसे तीखी जाती है। इनका पाठ है मुख्य, तो वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। तो महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है, और लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे, देवी को बुलाएंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। तो बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। तो एक ही नाम बस है, ढेर नाम रखने से क्या होगा, लेकिन भक्ति में तो क्या एक ही के ढेरों नाम रखते। मम्मा है तो बच्चे भी हैं, तो तुम शिव बाबा द्वारा नारित सुन रहे हो, तो इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है। नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ, तो शास्त्रों में भी यह कोई बातें नहीं। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, कांटे से फूल बन रहे हैं। तो शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो, तो ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप। तो वह है बागवान, बागवानी बगीचा लगाते हैं ना। तो तुम नंबरवार मालिक, मालिक एक होता है, मालिक अनेक होते हैं। बागवान मालिक शिव बाबा है, और हम सब बच्चे हो गए मालिक। और जो अच्छे अच्छे माली हैं, वह औरों को भी आप समान बनाते हैं, सैपलिंग लगाते रहते हैं। तो नंबर 12, तो इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देवी माता। शास्त्र आदि तो सब मनुष्य सुनाते हैं। तो यह रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही, ऐसे ही गपोड़े मारते रहते हैं। तो यह है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। तो असल में पहले झूठे जवाहरलाल नहीं थे, अभी तो बहुत सारे झूठे निकल गए ना, पहले तो सब सच्चे थे। अभी तो झूठे कितने हो गए हैं, सच्चे रखने ही नहीं देते। बोलते सच्चे पहनेंगे तो चोरी हो जाएगी, तो झूठे पहनते। झूठ खंड में है रावण राज्य, सच खंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज्य। तो यह है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, घर भी। तो तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप और प्रजापिता ब्रह्मा के सम्मुख बैठे हैं, और जब तक ब्राह्मण न बने तो वर्षा कैसे मिल सके। ब्राह्मण बनेंगे तभी बाबा से वर्षा मिले। तो यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं। एक टांग रावण की गोट में, दूसरी टांग राम की गोट में है, तो नतीजा क्या होता है, चिरचय। नाम अलग अलग है। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और कर्तव्य शूद्र। तो बाबा कहते हैं धंधा दोरी तो भर कर, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। फिर जिम्मेवारी सब बाबा की है ना, अगर हम श्रीमत पर चले। तो तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए, तो वहाँ है आसुरी मत, और तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। तो ऊंचे ते ऊंच बात ऊंची मत देते हैं, और तुम जानते हो हमको ऊंची मत मनुष्य से देवता बनने की।
तो कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। तो यह है ही राजस्व, प्रजास्व नहीं। तो राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बनी है। जैसे यह मामा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं तो बच्चों को भी बनना। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां शिव बाबा के पुत्रे पुत्रियां हैं। तो शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। तो वह है रचयिता। तो स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवता। तो बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है। रिजुनेट होते हैं तो तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको प्योर पूरा बनाते हैं। और जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसलिए ही भंबोर को आग लगती है ना। सब पवित्र हो जाएंगे तो इस दुनिया को बाबा कहते हैं भंबोर को आग लग जाए जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। तो यह है बेहद की बातें। बाबा कहते हैं यह बेहद का आइलैंड है और वह है हद के। जितनी भाषाएं उतने नाम रखती हैं। अनेक टापू हैं परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। तो गीत भी सुना ना क्या हालत हो गई। वहां एक को मारते नहीं, सत्य को थोड़ी लड़ाई झगड़ा मारपीट होगी। वहां एक दो को मारते नहीं है। वहां तो राम राजा राम प्रजा राम सावकार कहते हैं दुख की बात ही नहीं। किसी को दुख देना भी पाप है। वहां फिर यह रावण हनुमान आदि कहां से आए। तो तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर तो फादर हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो ना सकता। अभी तुम बच्चों को यह समझाना है कि आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की। अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है तो वह भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं वो कमाई के। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं। तो वह है ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर। तो वह सत्य है चैतन्य है। और अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है। देह सहित यह सब विनाश होना है। तो तुम सब देखेंगे कि लड़ाई कैसे लगती है। और वह समझते हैं सब मिल जाए सब एक हो जाए परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और भई और की। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। तो ईश्वर का प्लान क्या है सो अब तुम जानते हो। दुनिया में मनुष्य ने बॉम्ब बनाए हैं कि सब विनाश हो जाएगा। भगवान कहते बुराई का विनाश होगा और नई दुनिया आ जाएगी। तो बाप आए ही है झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए मनुष्य को देवता। तो सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। तो बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं कि तुम ब्राह्मणों का हाथ भरपूर होगा। जो यहाँ श्राद्ध करेगा कर्म करेगा तो उसका हाथ भरपूर होगा। बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। कर्म ही नहीं करेगा सेवा ही नहीं करेगा तो मिलेगा क्या। क्योंकि हमको फल मिलेगा कर्म का सेवा का। तो तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। तभी बाप सिर्फ कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद
क्यों भूलनी चाहिए? देख, किसी को नहीं भूलते, लेकिन बाबा से क्या कहते, बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते क्यों भूलनी चाहिए? जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। तो यह है नई बात, इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापस जाना है। देह का भान छोड़ो, यह 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है। शरीर पर इसका अभिमान रखा है ना, ये तो क्या है? सड़ी हुई जूती। सड़ी हुई जूती में कोई पैर डालना चाहता है? तो इतनी गंदी जूती कौन पैर डाले? तो सोचो, यहाँ तो हमने पैर किया, यहाँ तो हमने बुद्धि डाल रखी है। भक्ति 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। ऐसे आत्मा ने बार बार शरीर लिया तो ये भी क्या हो गया? सड़ गया ना। तो तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगड़ रहे नहीं सकते ना। विकार तो ऐसे समझते जैसे भोजन, विकार नहीं मिलेगा तो बोलेंगे हम तो मरीज हैं। विकारों बिगड़ रहे नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो। काम विकार में मत जाओ, यह शरीर तो अपवित्र पतित है ना। पावन यहाँ सभी विकार से पैदा होते हैं। सत्युग त्रेता में यह विकार होते, वहां भी यह हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नरक क्यों कहा जाए? तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एक ऑब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ तो एक ऑब्जेक्ट है। हम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे उसमें कोई सार नहीं। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बात होती है, फिर है उतरती कला। अभी चढ़ती कला संगम युग में, फिर तो पूरा टाइम क्या होगा? उतरती कला। कितना भी माथा मारो वो नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये चीची दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था और अभी नरक है। पहले आदि सनातन एक ही धर्म था जो अब नहीं है, फिर उस धर्म की स्थापना होती है। तो बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर स्थापना करते हैं। तो तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। फिर यह नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए, और फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रही? कहते पावन होने के लिए फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रही? पावन हो गए फिर क्या नॉलेज रही? तो लक्ष्मी नारायण के राज्य को कितने वर्ष हुए? 5000 वर्ष। ये भी तुम जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष बाद फिर से आएंगे राज्य में। तो हम आत्मा बाप के बच्चे बने। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं, तो वही निश्चय बैठ गया। तो यहाँ बाबा कहते आप तो आत्मा हो ना, फिर आत्मा को आत्मा निश्चय। अभी वो भैंस नहीं है तो भी मैं भैंस को समझ नहीं लगा। तो कहने लगा कि इस खिड़की से कैसे नहीं? तो ये बात है तुम्हारी। हमने अपने को शरीर मान लिया, अभी कहते कैसे छोड़े इसको, कैसे देहमान को छोड़े? बाबा कहते तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे तो नहीं मैं चतुर्भुज हूँ। ये कहने से बन जाएंगे नहीं, बनाने वाला जरूर चाहिए।
तो यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज, जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह न सकें कि हमको फुर्सत ही नहीं है पढ़ने। आजकल तो ऐसे कह देते हैं फुर्सत ही नहीं होती। फिर तो जाकर घर बैठो, स्टूडेंट होकर के नहीं पढ़ सकते तो कब पढ़े? पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके तो गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत ही नहीं। बाप का बनकर फिर फादती दे देते हैं तो बाबा कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। इतना ऊंचा बाप, उसको जाना पहचाना, हाथ पकड़ा, फिर छोड़ करके बैठ गए तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे? महान मूर्ख। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की आधी उनको फुर्सत नहीं है। एक घड़ी 3 घंटा, उसका आधा 1.5 घंटा, फिर आधा पौना घंटा। तो अच्छा, सुबह को सवेरे बैठ बाबा को याद, कोई आपदा से नहीं डालते, आराम से नाम धो के अपने घर में बैठने के आपदा डाल रहे हैं बाबा से ये लेके बैठो, ऐसे करो, कुछ नहीं आपदा। खाली बैठने में भी क्या कहते हैं? नींद आ जाती, बैठा नहीं जाता, कमर दर्द, सर दर्द हो जाता। सोचो, अपने घर में बैठने में हमारा ये हाल है और दूसरे के घर में जाकर बैठोगे तो फिर तो क्या होगा? तब बाबा कहते हैं कोई आपदा सिर पर नहीं डालते हैं, सिर्फ सवेरे उठ बाबा को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण करो। रहम दिल मन, जितना औरों का कल्याण करेंगे तो ऊंच पर पाएंगे। औरों का कल्याण तब करेंगे जब खुद का करेंगे। खुद का ही नहीं होगा तो औरों का कैसे करेंगे? बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वह कहते हैं फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहां गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। तो सबसे जास्ती माताएं रोती हैं, उनको हंसाने वाला निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। और मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते, वहाँ तो कोई परेशान करने वाला नहीं ना, शांति में बैठे रहो बाबा की याद, बहुत कमाई हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की करके बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। सच्ची दुनिया में जाना है तो कमाई भी सच्ची करनी। आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्म अभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जूती अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ देना। इस सड़ी हुई जूती अर्थात शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरा पॉइंट है रहम दिल बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना। रहम दिल बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्व दर्शन चक्र फिराना है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्व दर्शन चक्र फिराना है। वरदान है शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस। शुभ भावना से
व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस। बाबा कहते हैं होली हंस उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए न देखे न सुने, नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, अव्यक्त इशारा है। आगे चलकर ईश्वरीय रूप से माया ऐसे ही सामने आएगी जो उसको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए परखने की शक्ति सदैव अविनाशी रखना। अगर परखने की शक्ति कम होगी तो ईश्वरीय मार्ग से भटक जाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का स्वरूप नहीं बन सकती। इसलिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। माया आ रही है उसको